अध्याय 13 है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेया च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तद्विदा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तच्छेत्रम यच्च यादृक्वा यद्विकारे यतश्च यत् सा चायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मैं शृणु। अब तुम मुझसे यह सब कुछ संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दर्शकेकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिज्ञं संज्ञा पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तं त्वम् इष्टानिष्टोपत्तिपशु मयि अनन्यभो योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्तदेशसेवत्वम् अतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यद अतो अन्यताः। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ज्ञेयं यत् यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म
ना सत्वा ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाता हूँ, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वता पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षेश्वरो मुखम सर्वता श्रुतिमतलोके सर्वमात्मवृत्ति तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर और मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों की पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविद्येयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ और जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ऐसा परमात्मा का लक्षण है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्ते च तद्ज्ञेयम् कृष्णश्चो प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासताः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धिं प्रकृति संभवान। प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सत्सदयोनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वराः परमात्मेति चाप्युक्तो देहि अस्मिन् पुरुषः पराः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयोऽभिजायते।
जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनमात्मना अन्ये सांख्ययोगेन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवान को भीतर देखते हैं। अन्ये तु एकमजानन्ताः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातिरन्ते वा मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो संयोगात तद विद्धि भरतर्षभा। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लोगी चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्ते अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि यह नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। समम पश्यन्निह सर्वत्रा समवस्थिम ईश्वरम नाहि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकमान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूप को देखना बंद कर देता है और वह यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म का बोध प्राप्त करता है, ब्रह्म बोध प्राप्त कर लेता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेया न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थो देहे तथा आत्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाश्यते कः कृष्णं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च
ये विदु यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 14 है प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवानुवाचा परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साध्यार्ममागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथयन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनि महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भा दधाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारता। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्तमिति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगा समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तमस्तस्त्वादज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादा आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारता। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य और नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखं संजयति रजा कर्माणि भारता ज्ञानम् आवृत्य तु तमाह प्रमादे संजयत्वतोत्। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारता रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर
स्पर्धा चलती ही रहती है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशा उपजायते यदा ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विद्यदं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव की जा सकती है जब शरीर के द्वारा ज्ञान के शरीर के जितने भी द्वार हैं वो ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। लोभा प्रवृत्त्यारंभा कर्मणामाशय स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्वे प्रबद्धेतु प्रलयं याति देहभूत तदो उत्तम वेदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मल फलम रजस सातु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। गुणान एतानतीतत्या त्रीन्देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुन उवाच कैलिंगे त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं त्रयस्तान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति उदासीना वदासीनो
गुणे यो न विचाल्यते गुणावर्तन्तेत्येवं यो अवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखा सुखा स्वास्थ्या समलोष्टास्म काञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो धीरा तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानापमानयो तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे ग्रहण करता है, घृणा करता है, और ना ही लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, वह अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों में समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और जो प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। माम चायो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य तद्धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का आस्वादिक पद है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्यं तं वेद स वेदत्वित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। अधोश्च ऊर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधानि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इनकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपमेयस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्तिकत्वं यस्मिन् गता नान्यवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा
द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगये गच्छन्ते मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रशंसा, प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकाः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनसस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्त्युत्क्रामति ईश्वराः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनुष्यायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों को एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रांतमंतम स्थम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मवस्थितं यतन्तो आत्मकृतात्मानो नैनं पश्यन्ते आत्मचेतसा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त यत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या वास्तव में हो रहा है। यदादित्यं गतं तेजो जगद भासते अखिलम यच्चंद्रमसि चच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न जानो। गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पंचान्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम।
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह है मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वौ पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मे तदुदाहृता यो लोकात्रयमाविश्य विवर्ते अव्यय ईश्वराः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। यस्माच्चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतीतोऽस्मि लोको वेदे चाप्रतिता पुरुषोत्तमा। चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में अथवा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्यजति भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य आत्कृतकृतश्च भारता। हे अनघा, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय 16 है देवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागा क्षान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारता। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ध्यान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्था संपदमासुरीं। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दैवी समत विबोच्छाया बंधा आसुरी मता या सुचा संपदम देवीम अभिजातोषि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् अन्देवे मासुरेव च देवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र,
इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा, ना शौचम ना पिचाचारो, ना सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुवनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम मन्यत कामकैहितम। तो वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से ही उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्या नष्टात्मनो अल्पबुद्धयाः, प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाया जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कर्मों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानम अदान्विता, मोहाद गृहीत्वाद सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। चिंताम परेयाम चा प्रलयांताम उपाश्रिताः, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, आशा पाशा सते बद्धा काम क्रोधा परायणाः, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। उनका अविश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपने अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रहित करते रहते हैं। इदमद्या मया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम, इदमस्तेवपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि, ईशरोऽपि अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आढ्यो अभिजनावान् अस्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्याय इति अज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजना में से मैं और अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और भी मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं को स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, इस प्रकार आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानं मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए
बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिदस्सतो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तानहं दुषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरीमेषेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय यतो यान्ति यधाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोधा तथा लोभा तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एते विमुक्ता कौन्तेया तमोद्वारे स्त्रिभिः नराः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। या शास्त्रमदं विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारताः न सा सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान विधि के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है, वह ठीक से जान ले। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुनोवाचा ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्वम आहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, रजोगुणी हैं? क्या उनकी स्थिति है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी 3 श्रद्धा होती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्या श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो श्रद्धा स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान्
यक्ष राक्षसी राजसा प्रेमानुभूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। आशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागावलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा माम चैवन्तस्था शरीरस्थं तान् विद्यासुरान् निश्चयान्। जो लोग दंभ एवं अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारा सत्वस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः यज्ञ तपस् तथा दानम तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेद के विषय में मुझसे सुनो। आयु सत्व बलारोग्या सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन की शुद्धि करने वाला और बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कट्वालंब लवणात् उष्ण तीक्ष्णा रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकमया प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयामं गतरसम पूति परयुषितं च यत् उच्छ्रिष्टम् अपि च मेध्यम भोजनम तामसम प्रियम। खाने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अफला कांच भी यज्ञो विधि दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एति वा मनः समाधाय सा सात्विका। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम धम्यार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी ही जानो। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विहरतम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशन को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों की दक्षिणा दिए बिना और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी कहलाया जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या कहलाती है। अन्यद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहतम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाग्मय तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर और अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है।
मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि तत् तपोमान समुच्यते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपा तत्त्रिविधं नरे फलाकांक्ष भी युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या ही कहलाती है। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदहितं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। मूढ़ग्राहीणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपाः परस्य उत्सदानार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को कष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दातव्यमिति तद्यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्वकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र अवस्था में, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देश्यो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल में ओम तत्सत से 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तस्माद् ओम इति उदाहृत्या यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षवी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधुभावे च सद इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दा पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिते सदिति चोच्यते कर्म चैवा यदर्थेयं सदिति एव अभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है कि उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न कर्ता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं।
आश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अध्याय 18 उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। अर्जुनोवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेशा पृथक् केशी निषूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे हृषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वफल कलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मणिषणाः यज्ञदान तपा कर्मा ना त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागे ही पुरुषा व्याघ्रा त्रिविधः संप्रकीर्तिताः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरत शार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बतलाया गया है। यज्ञदान तपः कर्मा ना त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैवा पावनानि मणिषिणाम। यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापपुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तो सत्सन्नासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागात् तामसा परिकीर्तिता। निर्दिष्टः, कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुःखमिति एव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो व्यक्ति नियमित कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। कार्यम इति एव यत्कर्म नियते क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैवा सा त्यागा सात्विको मता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयाः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमानी व्यक्ति जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में
कोई संशय नहीं रखता। नहीं देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तो कर्म फल त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्याग त्यागिनां प्रेत्या ना तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिश्चित, अनिष्ट या मिश्रित ये तीनों प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख को नहीं भोगना पड़ता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांति प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम उन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्चा पृथक क्रेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वाक् मनो भी यत् कर्म आरभ्यते नराः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवा। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वात् नासा पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सायमाम लोकान नाहंति ना निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिविधा गुणभेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अप्यमीक्षते अभिव्यक्तं विभक्तेषु यत् ज्ञानं विद्धि सात्वकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नाना भावन् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत्ज्ञानं विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। यत्तो कृष्णवदनेकम् अस्मिन् कार्ये सत्तमेहितुकम् अतत्त्वार्थम् अतल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। नियतम संगरहितम राग द्वेषता कृतम अफलम प्रेप्सुना कर्मा यत्तामस सात्विकमुच्यते।
जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। यत्तो कर्मेप्सुना कर्मा साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजा समुद्धरताम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षा सपौरुषम मोहादारंभते कर्मा यत्यत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगो अहंवादी धृत्योत्साह समन्विताः सिद्धा सिद्धयो निर्वकाराः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फलम प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठो निष्कृत को आलसा विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामसोच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। बुद्धि भेदे धृतश्चैवा गुणत्रयमिदं विधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजया। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्यो कार्यो भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, जिससे किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और कौन सा मुक्ति देने वाला है। यया धर्मम अधर्मम चा कार्या चा कार्यमेव चा अयथावत् प्रजानीति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म के भेद नहीं कर पाती, वह राजसीय है। अधर्मम धर्ममिति या मन्नते तमसावृता स्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और जो सदैव विपरीत दशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन अभ्यविचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को बस में रखती है, वह धृति सात्विक है। यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है।
यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद् रमते यत्रा दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत्तग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनमात्मना निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। नातदस्ति पृथिव्याम वादिवी देवेषु वा पुनः सत्तम प्रकृति जय मुक्तम ये देती यस्त्रिभिः गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणैः। हे परंतपा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमो दमो तपः शौचम क्षान्तिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांत प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दानम ईश्वरम भावश्चा छात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। स्वस्य कर्मणि अभिरताः संसिद्धि लभते नरा स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तत्शृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्तु निष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया गया है, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार
निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होंगे। सहजम कर्म कौन्तेया सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभ हि दोषेण धूमेऽग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासे तनिगच्छति। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्तसेगे लवग्वासी यत्वा कायमानसा ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्या निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यास्मि तत्वता ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावना अमृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मदवाप्यश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्त मत्परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथा चेत्तम अहंकारात् नासोत्सति विनक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रित्य नायोत्से इति मन्यसे मिथ्या एषा विवास्यते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति।
यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसे यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर फिर से वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहा है। तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमिश्रेद एतत्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपने परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बतला रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिनां नमस्कुरु मां वेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्यान् मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत अर्जुन। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना ना शास्त्रुसवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उसको कभी न बतलाना जो संयमी नहीं है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्त में रत है, ना तो उसे जो मुझसे द्वेष करता है। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवेष्यति संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाता है, वह शुद्ध व्यक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ना चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमा भविता ना च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अध्येस्यते चाइमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेऽहम् इष्टः स्यातम् इति मे मतिः। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनुयूयश्च शृणुयादपि यो नराः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं नित्य निवास करती हैं। कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थं यद एकाग्रेण चेतसा
कच्चित अज्ञान सम्मोहा प्रणष्टतस्ते धनंजया। हे प्रतापपुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस भगवत गीता को एकाग्र चित्र होके सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ या नहीं हुआ? अर्जुनो वाचा नष्टो मोहो स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति पुनः वापस प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाचा इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम एवं श्रोष्यम अद्भुतम रोषहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यासा प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यतमं परम योगम योगैश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाते हुई सुनी है। राजन संस्मृत्या संवादम इदमद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, अब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ, जो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद उठता हूँ। तच्चा संस्मृत्या रूपम इति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः इति भगवद्गीता संपूर्णः।